Hello friends, welcome to channel Guidance from Divine। और आज की रीडिंग में मैं बस बैठ के अभी सोच ही रही थी कि मैं कुछ मैसेज तो रिसीव कर रही हूँ, पर ये क्या है। तो मेडिटेशन में मुझे आपके लिए सिर्फ एक मैसेज आया कि ये किसी एक फ्रेंड से या आपकी किसी एक क्लोज ऐसे रिलेशनशिप से जो जिसका आप बहुत लॉट ऑफ मीनिंग इन द सेंस इन योर लाइफ कि आप बहुत विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्लोज हैं, उनकी तरफ से मैसेज है। और ये स्पेसिफिकली बात है कि वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं ऐसा, ये किसी वजह से हो रहा है, वो भी मुझे नहीं दिखा है मेडिटेशन में, बट दिस इज़ समवन ऑन दोज लाइंस। और साइड नोट है, ये मैसेज किसी के लिए ऐसे भी हो सकता है कि अ पास्ड ऑन लव्ड वन, इसलिए वो नहीं आपको बता पा रहे हैं, या आपका पेट, सॉरी, या आपका पेट फ्रेंड भी। अब ये पेट कहते ही एकदम से पता नहीं कैमरे में आया कि नहीं, बहुत एकदम से वो मेरी मशीन हिल गई एंड लाउड बैंग वाज हर्ड। तो आई थिंक पेट का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चलिए देखते हैं, टैरो से ही निकालेंगे अभी। थैंक यू। वी हैव फाइंड बैलेंस नंबर 2। ये शाइनी है इधर, ओके। तो किसी तरह की कोई दुविधा है आपकी लाइफ में, किसी तरह की कोई, या इसमें कार्ड को ध्यान से देखने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें जैसे एक ये चक्का सा है, ये चल रहा है, राइट। इस टारो डेक पे मैं बहुत इंट्यूटिवली रीड करती हूँ इनको, तो लेट मी जस्ट लेट गो इनटू द एनर्जी। आई फील लाइक जैसे डिफरेंट डिफरेंट ये चीज़ें हैं, फाइंड बैलेंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। शायद आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो लाइफ में मिस हो रहा है। हो सकता है आप अपने उस फ्रेंड के ही साथ इतने टच में नहीं हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, बहुत दिन से मिले नहीं हैं, या वो आपको याद कर रहे हैं। सिंपल ये भी ये मैसेज हो सकता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। एंड बट द एडवाइस हियर इज़ कि यू हैव टू फाइंड बैलेंस। पेट्स के लिए मैं अलग से एनिमल डेक से निकालूंगी एक दो, जस्ट टू बी एग्जैक्टली श्योर कि कहीं, क्योंकि बेचारे पेट्स हमसे बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, कहीं उनका मैसेज ऐसा नहीं हो कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मिस हो जाए। मैं उस चीज़ के लिए अलग से एक्सप्लोर करूँगी, पर लेट्स कंटिन्यू। तो ये मिस तो कर रहे हैं आपका और उनके कनेक्शन में, या तो कम्युनिकेशन मिस हो रहा है, एक दूसरे के प्रेजेंस में कुछ थोड़ा मिस हो रहा है। ओ थैंक यू। ओपन अप नंबर 4। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी एक मनमुटाव की भी एनर्जी इस तरह की फील हो रही है कुछ फ्रेंड्स के बीच में, कि जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, इसलिए वो कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि मिस हो रहा हो। काफ़ी स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि कुछ कहना चाहते हैं वो, इसलिए कह नहीं पा रहे हैं। तो आपको, आई थिंक यू शुड रीच आउट टू दिस फ्रेंड इफ़ यू हैव समवन इन माइंड। आपको उनसे बात करनी चाहिए। किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको उसको इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आपकी रिलेशनशिप पे इतना अफेक्ट करे। लव, यस, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ लव बिटवीन यू टू। ये स्पाउस का भी हो सकता है कनेक्शन, दैट अ कपल हु इज़ वेरी क्लोज लाइक फ्रेंड्स एज वेल, ये भी बात हो सकती है। क्योंकि जनरल रिलेशनशिप भी मैंने ऐसे जैसे बोला शुरू में, बट देर इज़ अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी। तो द मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप इज़ लाइक वी आर फ्रेंड्स, उस तरह से। आई फील yeah, this is a clear indication from them कि yes, because we are friends, there's a lot of love there, we care for each other, बहुत हम एक दूसरे को एक दूसरे की केयर करते हैं। पर यहाँ पे कहीं गैप है, और कम्युनिकेशन गैप है। कंट्रोल, सॉरी मेरा कैमरा ना कभी कभी अटकता है, रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं देखती हूँ ये कैसे फिक्स हो सकता है, अगर हो सकता है। सो नंबर 8 इज़ कंट्रोल। एंड जो ये कंट्रोल कार्ड है, इसमें मुझे फीलिंग जो पहले ही आई सबसे पहले देखते ही, कि लाइक देर इज़ अ थर्ड वन, कि शायद आपकी किसी से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है जैसे कपल्स के बीच में, या फ्रेंड्स के बीच में, कि आपकी किसी से बात हुई और फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में। किसी तरह का कोई आउटसाइड कंट्रोल है। um, अगर ये पास्ट ऑन लव्ड वन के मैसेज के साथ आप रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे
आपने इस तरह की किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या उसका क्लू दिखा रहे हैं वो आपको। वो एक क्लू है कि किसी तरह का कोई थर्ड व्हील है, कोई एक तरह का व्हील भी है, देखिए, है ना? तो या इट साउंड्स वेरी, इट फील्स वेरी ट्रू कि ये चीज़ ओपन कम्युनिकेशन, बात करना, टू रीच आउट, उस तरह की सिचुएशन की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है मेरा कैमरा पागल हो गया है। लेट मी कम बैक 1 सेकेंड। आई फील वेरी इंटेंस एनर्जीज। ये टेक्नोलॉजी के जो ग्लिचेस होते हैं ना, ये कई बार इसीलिए होते हैं कि एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं, कुछ इंटरफेरेंस हो जाती है। लेट मी जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक अभी बेटर लग रहा होगा थोड़ा सा। लेट्स से एनर्जी तो स्ट्रांग है। मैंने बैठ के क्लियरिंग करी, थोड़ा सा मेडिटेटिव रेकी क्लियरिंग करी, तो इट लुक्स अ लिटिल सेटल डाउन। बट आई थिंक मे बी जो ये जैसे ही कंट्रोल की एनर्जी आई ना, इसने थोड़ा सा हैवक मचा दिया। सडनली मैं भी एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है, ये रीडिंग में क्यों है इस तरह से हो रहा है। एंड आई फील क्लियरिंग के बाद इट फील्स लाइटर, विच इज़ लाइक अनदर साइन कि आप इस चीज़ पे थोड़ा बात करें। कम्युनिकेशन का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है इसमें, गैप का। अभी मैं बिकॉज इसमें कपल एनर्जी भी आई है और रिलेशनशिप्स भी हैं, तो ये सिचुएशन लव डेक है, इसका देखते हैं इसमें से अगर कुछ एनर्जी निकलती है, ताकि आपको आपके पर्सनल उसमें रिलेशनशिप में कुछ हेल्प मिल सके। स्पिरिट दिखाएं वो फ्रेंड आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। सो वी हैव मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वूंड्स। ओके, तो ये तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, यू आर रियली मिररिंग ईच अदर। जो भी चीज़, अब ये जो मिररिंग होती है ना, इसमें डिफ़िकल्ट हो जाती है सिचुएशन। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम है वही उन्हें प्रॉब्लम है, बिकॉज यूर मिररिंग। जो आपका वूंड है वही आपका वूंड, उनका वूंड है। जो आपको बुरा लग रहा है वही उन्हें बुरा लग रहा है। तो समझने वाली सिचुएशन में कोई आ नहीं पाता है, और वहाँ पे इसलिए इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि आपके लिए एक रीडिंग आई है, आप इस चैनल पे आए हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उसी से इम्पोर्टेंस पता चल जाती है कि दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू नो। तो यहाँ पे ये आप दोनों का एक मिररिंग इफेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन गैप है, या जो वो नहीं कहना चाहते हैं वो इसीलिए नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि इन पर्सन जब आप मिरर कर रहे हैं वही चीज़ किसी के साथ, तो वो बात उस तरह से नहीं हो पाती है। इसीलिए ओपन अप की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, बहुत हार्ट टू हार्ट क्लोज कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत है। अब ये चीज़ पास्ड ऑन लव्ड वन का जो मैसेज है उसमें कंटिन्यू ऐसे ही हो रही है कि वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा लाइफ में हो रहा है। तो अगर आप उस मैसेज के साथ कनेक्टेड हैं, तो स्टिल यू हैव टू फाइंड अ पर्सन आपकी लाइफ में जिसके साथ ये आपकी दिक्कत अभी हो गई है, या फील हो रही है कि कोई डिस्टेंस है, या कोई ये जो मुझे मिस कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन कपल की प्रॉब्लम है। और जो पेट का मैसेज है, वो पेट के मैसेज में आई थिंक मुझे मतलब एक सिचुएशन नहीं दिखा रहे हैं कि आपके पास एक नहीं दो पेट हैं, और वो दो पेट होने की वजह से एक पेट मिस कर रहा है, या तो आपका अफेक्शन, आपका प्यार, या वहाँ उनके बीच में जेलसी है, या आप कोई नया पेट लेके आए हैं, या इवन आप सोच रहे हैं एंड योर पेट इज़ पिकिंग अप। तो किसी उस तरह की सिचुएशन की तरफ पेट वाली एनर्जी आ रही है। या ओके, अब मैं एक एनिमल डेक से निकालती हूँ एक मैसेज, एंड लेट्स सी थोड़ा सा कि क्या एनर्जी निकल के आती है। सो पेट के लिए इस डेक से देखते हैं स्पेसिफिकली। सो वी हैव 3 कार्ड्स एक्चुअली, एंड आई फील ये सिर्फ पेट के लिए नहीं मैसेजेस हैं, ये आपके लिए, कल पूरे कलेक्टिव के लिए हैं। सो देयर इज़ अ डव, सफ़ेद कबूतर, स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीथ। ओके, फ्रॉग, प्यूरिफिकेशन, क्लियर आउट द क्लटर। ठीक है, और ऑटर, सरेंडर, लेट गो ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल तो देखिए 2 बार आ गया आपका यहाँ पे, राइट? तो ये चीज़ तो कंफर्म बहुत क्लियरली हो गई। मैंने इसीलिए तीनों कार्ड लिए कि मैंने पेट के थ्रू मांगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरे कलेक्टिव के लिए ही आई है। एंड जो ये डव कार्ड है, ये बहुत
उस लव कार्ड के साथ कनेक्ट है ये मैसेज कि क्योंकि जो वाइट कबूतर होता है वो प्यार का, इट रिप्रेजेंट सिम्बॉलिकली लव, मैसेंजर ऑफ लव, इवन क्रिश्चियनिटी में होली स्पिरिट का रिप्रेजेंटेशन, सो इट्स अ वेरी लविंग एनर्जी। एंड यहाँ पे जो कपल्स के लिए या जो भी मनमुटाव हो रहा है इन दो लोग, आप दोनों के बीच में, उसमें बिजीनेस इज़ अ फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग। और उस बिजीनेस में वो ये नोटिस कर रहे हैं, जिनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए, कि आप उनके साथ बात नहीं हो रही है पर कहीं और हुई है। तो कुछ डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको सब नहीं पता है कि उन्हें क्या क्या पता है। आई डोंट नो इफ हाउ इट मेक सेंस, बट यस, बात कर लो यार, बात करके इट ऑलवेज हेल्प्स ओपन अप एंड टॉक, दैट इज वन थिंग। यस, एंड फ्रॉग इज डेफिनेटली टॉकिंग, ब्रिंगिंग एनर्जी टू दैट प्योरिफिकेशन, जो मैंने अभी बोला कि एनर्जी थोड़ी सी ऐसी फील हो रही थी, मैंने क्लेंजिंग करी, सेज क्लेंजिंग करी। तो जैसे मैं ये सिंपल सेज लेके इसको जला देती हूँ जब थोड़ा इस तरह का फील होता है, अगरबत्ती जला लेती हूँ, कैंडल हमेशा होती ही है, फिर बाकी रेकी के थ्रू हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से आई मैनेज द एनर्जीज। लेकिन अगर आपके पास ये सब टूल्स नहीं हैं तो आप एक जनरल क्लेंजिंग अपने किसी भी एक स्मोक के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अगरबत्ती बताया, आप वो जला सकते हैं, बट लेकिन नीड है उस चीज़ की, दैट इज़ द पॉइंट। कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि शायद आप इतना ज़्यादा थके भी रहते हैं, जब हम बहुत थके रहते हैं ना, तो हम बहुत इस तरह की नेगेटिविटी को पिक करते रहते हैं, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज स्ट्रांग नहीं होती हैं, एनर्जी लीक भी होती है, और हम लो वाइब्रेशनल एनर्जीज अपनी ऑरा में पिक भी करते हैं। तो हो सकता है आपको रेस्ट की भी ज़रूरत हो अभी इसमें। अब मैं ये टैरो ना लेके आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ नॉर्मल अपना टैरो एंड जस्ट हैव सम फाइनल कार्ड्स, बिकॉज आई थिंक मैसेज आ चुका है, मैसेज इज़ देयर वेरी क्लियरली। यस, तो लेट्स हैव अ फाइनल मैसेज हियर। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। और पेट के लिए मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि जो पेट वाला मैसेज था उसमें अप टिल नाउ वी आर नॉट पिकिंग ऑन एनी मिसिंग एनर्जीज। उनका यही मैसेज था कि देर इज़ दिस सेंस ऑफ फीलिंग लेफ्ट आउट दैट योर पेट इज़ पिकिंग अप, so please spend more time with them is the message. The King of Cups, okay, and एक और I feel, वो मैं जो मिरर की तरह फील हो रहा है, आई फील इसका मिरर यहाँ आएगा, जैसे आपका मिरर आया ना। लेट्स सी, स्पिरिट कुछ दिखाना चाह रही है। पहले कार्ड निकालते हैं, फिर देखते हैं व्हाट इज। ओके, थैंक यू। यस, ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी थी जब मैंने आपका शफलिंग स्टार्ट की, नाइट ऑफ कप्स। So cups energy, lot of emotions involved. This even tarot deck is around heart. बहुत heart matters हैं, that is the mirroring energy. और इसमें एक मिरर दो तीन जैसे तरह के आ रहे हैं कि पहला है कि आप दोनों की एनर्जी में इन दोनों एनर्जीज में एक डिफरेंस ये है कि हार्ट्स के मैटर में जहाँ पे वो मिररिंग आ रही है, जहाँ वो वुंड्स दिख रहे हैं, उसमें आप में से किसी एक की किंग एनर्जी है और दूसरे की नाइट एनर्जी है। तो नाइट एनर्जी और किंग इज़ अ डिफरेंट वाइब्रेशन फर्स्टली, एंड सेकेंडली नाइट इज़ अ मोर चार्ज्ड एनर्जी। वो शायद आप में से कोई एक ज़्यादा उस पर जैसे रिएक्ट करता है उस इमोशन पे, और दूसरा उतना नहीं करता है। तो वो एक चीज़ दिखाई जा रही है, और उसका बैलेंस यही है कि यू हैव टू डू द सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन टू सी कि हम में से कौन किंग ऑफ कप्स एनर्जी में है और कौन नाइट ऑफ कप्स एनर्जी में है, और फिर आप उस कम्युनिकेशन को खोलें, बात करें। तो आपके पास्ट ऑन लव्ड वन वाला जो मैसेज है वो भी इसी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लॉट ऑफ एडवाइस कि क्लैरिफिकेशन करना है, प्योरिफिकेशन रखो, थके हुए हो आराम करो। वो सारी चीज़ें उन तीनों पैटर्न्स में फिट होती हैं फ्रेंड्स। जिस भी रीडिंग की चॉइस कैटेगरी के साथ आपने रिफ्लेक्ट किया कि कहाँ से मैसेज आ रहा है, इट इज़ द सेम मैसेज फ्रॉम all the three, even with pet. Even with pet they're showing me कि yes, one of you is more demanding of the other.
तो वन ऑफ योर पेट, इफ़ यू हैव टू पेट्स वाली सिचुएशन है, तो वन ऑफ द पेट इज़ मोर डिमांडिंग ऑफ द अदर। आप और आपका पेट है तो वन ऑफ यू इज़ मोर डिमांडिंग ऑफ द अदर, एंड आई एम गेसिंग इट्स योर पेट, वेरी नीडी पेट होते हैं ऐसे क्लिंगी पेट। मेरे पास खुद एक क्लिंगी पेट है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। बट येस, इट्स नॉट वेरी सीरियस एज ऑफ नाउ, लेकिन बट देर इज़ अ नीड फॉर यू टू कनेक्ट एंड डू द राइट थिंग। जो वो कम्युनिकेशन है, जो एडवाइस है, वो आपको करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर व्यूअर्स, लवली रीडिंग एज ऑलवेज, मज़ा आ गया। एंड एडवाइस को लीजिए और अगली रीडिंग में फिर से पता लगाइए क्या मैसेज है आपके लिए। आई विल सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय।